पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने और उत्तराखंड में अराजकता फैलाने का आईटी सेल का प्लान ऐसा फेल हुआ कि अब उन्हें मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। खास बात यह है कि ऐसा करने के लिए इन्होंने मेरे एक फोटो का इस्तेमाल किया था जिसमें मैं सोनम वांगचुक के साथ खड़ा हूं। एक एक करके बताऊंगा कि किस तरह से ये उत्तराखंड के छात्र आंदोलन को लेह की हिंसा से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। बहुत मजा आएगा आपको इनकी करतूतें देखकर। अब ये आप पर निर्भर है कि आप इन पर हंसेंगे या तरस खाएंगे। मुझे लगता है दोनों बातें होने वाली हैं। वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। छात्रों के पेपर लीक विरोधी आंदोलन से दरअसल इनकी हवा लीक हुई पड़ी है और ये ऊल जुलूल कुछ भी बकते जा रहे हैं। वैसे इनकी ये रणनीति पुरानी है। यहां वहां का फोटो जोड़कर ये तरह तरह के भ्रम फैलाने में बहुत माहिर हैं। लोग सच भी मान लेते हैं। इस बार भी इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जरा चूक हो गई। इन्होंने इस बार मेरे फोटो का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाने का प्रयास किया। यह बताने का प्रयास किया कि इस आंदोलन में, छात्रों के इस आंदोलन में लेह वाले घुस आए हैं। उत्तराखंड को आग में झोंकने का फूल प्रूफ प्लान बनाया है इन्होंने। लेकिन चूक ये हुई कि फोटो मेरा इस्तेमाल कर दिया और फंस गए। हुआ यह था कि कुछ महीने पहले स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी के चौथी पुण्यतिथि पर नगर निगम ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में लेह के एक्टिविस्ट, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक आए थे। उन्हें हाल ही में एनएसए लगाकर मोदी सरकार ने जेल में डाल दिया है, ये आप लोग जानते हैं। सोनम वांगचुक जब देहरादून आए थे तो उत्तराखंड इंसानियत मंच और उत्तराखंड महिला मंच की ओर से देहरादून के शहीद स्मारक पर चर्चा का एक कार्यक्रम रखा गया था। जब सोनम वांगचुक शहीद स्थल पहुंचे देहरादून में, तो जैसा कि नियम है, सबसे पहले उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वहां उनके साथ मैं भी खड़ा था और कुछ दूसरे लोग भी थे। तो आईटी सेल वालों ने क्या चालाकी की या क्या बुद्धिमानी दिखाई कि मेरा फोटो उठाया सोशल मीडिया से और छात्रों के धरना स्थल पर मेरे जनगीत की एक क्लिप उठाकर वसूली अभियान मोर्चा नाम के एक सोशल मीडिया पेज पर डाल दिया। यह इन्हीं का पेज है। ये दर्शाते हुए कि ये जो आदमी सोनम वांगचुक के साथ खड़ा है वही पेपर लीक आंदोलन में जनगीत गा रहा है। मतलब ये कि ये रिश्ता क्या कहलाता है टाइप का कुछ करके इस पेज पर लोगों ने इन्हें घेर दिया बुरी तरह से। यहां मुंह की खाई तो बीजेपी फॉर फला नाम के एक पेज पर बाकायदा एक पोस्टर बनाकर फिर से पोस्ट डाली गई। ये पोस्ट देख लीजिएगा। लिखा है, उत्तराखंड को लेह बनाने का फुल प्रूफ प्लान, उत्तराखंड को आग में झोंकने का सोनम वांगचुक कनेक्शन, और साथ में मेरे दो फोटो, एक पेपर लीक आंदोलन वाला और दूसरा वांगचुक के साथ। भाइयों ने मेरे फोटो पर गोल घेरा भी कर रखा है। यहां शायद अपने लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी इस पोस्ट पर मेरे खिलाफ लिखने की, कमेंट करने की। बेचारों ने कमेंट किया भी, इसे गिरफ्तार करो, इस पर एनएसए लगाओ और साथ में अपने संस्कारों के अनुसार इसकी मां बहन के टाइप भी सब कुछ इनके लोगों ने उसमें लिखा है। पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर, पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर, उत्तराखंड के। लेकिन बीजेपी फॉर फला नाम के शख्स की पोस्ट पर भी इनके गालीबाजों पर उत्तराखंड के लोग भारी पड़ गए। अब इन्होंने एक और चाल चली, जरा ध्यान से सुनिए। मैंने छानबीन की तो पता चला कि इन्होंने पहले कथित रूप से उत्तराखंड के कुछ रीलबाजों से संपर्क किया। उन्हें सोनम वांगचुक के साथ मेरे फोटो वाला टूल किट दिया गया छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए। एक दो लोग ऐसे मेरी नजर में आ चुके हैं जिन्होंने उनकी इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया, और भी होंगे शायद। दरअसल उन्होंने भी डर के मारे इससे इनकार किया।
एक तो ये मेरे बारे में जानते थे, हमेशा हम जन आंदोलनों में रहे, सड़कों में रहे और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहे हैं। दूसरे, जो पिछली आपदा वाली टूल किट की इनकी अच्छी तरह बेइज्जती हो गई थी, इससे भी डरे हुए हैं। और तीसरे, इनको लगा कि ऐसा करेंगे तो आसपास के बेरोजगार युवक ही आकर इन्हें घर पर ही कूट लेंगे। हो सकता है उत्तराखंड के कुछ रीलबाजों ने इस टूल किट का इस्तेमाल करके वीडियो बनाया भी हो, लेकिन वो मेरी नजर में अभी तक आया नहीं है। यहां बात नहीं बनी तो दूसरे प्रदेशों के रीलबाजों और ट्रोलरों से संपर्क किया गया। बिहार से लेकर हरियाणा तक के करीब 20 से 25 ट्रोलरों को कथित रूप से मोटी रकम दी गई और मेरे फोटो वाला टूल किट उन्हें दिया गया। इसमें 2 मुझे मिले हैं, बाकी को मैं ढूंढ रहा हूं। पहले ट्रोलर ये साहब हैं, बिहार या यूपी कहीं के हैं, जितेंद्र प्रताप सिंह। लिख रहे हैं, लेह आंदोलन में ही उत्तराखंड जलाने की साजिश रची गई। लेह को आग लगाने वाला ये व्यक्ति मेरे लिए अब उत्तराखंड में आग लगाने आ गया है और यहां भी सेम वही टूल किट इस्तेमाल कर रहा है। यह व्यक्ति उत्तराखंड का नहीं है, फिर भी यह लेह को जलाने के बाद अब उत्तराखंड को जलाने आया है। मेरी उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से निवेदन है कि ऐसे अर्बन नक्सलियों को जेल में डाला जाए। अब इन महाशय की इस पोस्ट पर हंसा जाए या अफसोस किया जाए या फिर इन पर तरस खाया जाए, पर यह भी क्या करें, यही लिखने के लिए इनको कहा गया था मोटी रकम देकर। इनकी पोस्ट के नीचे फिर वही, इसे गिरफ्तार करो, इसे लाल करो, पीला करो, नीला करो, पुलिस इसकी जांच करे और आदि आदि ब्ला ब्ला जो भी है। अरे गधे, हम आंदोलन में रहने वाले लोग हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के पास हमारी जानकारी वैसे भी रहती ही है। जिस दिन उनके पास कोई ऐसी सूचना होगी, कोई ऐसी जानकारी होगी, वे मुझे गिरफ्तार करने के लिए तेरी सलाह का इंतजार नहीं करेंगे या तेरी सलाह पर तुरंत आकर मुझे गिरफ्तार भी नहीं करेंगे। मतलब टूल किट देने वालों को भी इतनी अक्ल नहीं तो क्या ही किया जाए। एक मजेदार वीडियो देखिए। अब स्क्रिप्ट करीब करीब वही, वीडियो बनाने वाली कोई हरियाणा की लड़की। देखिए सही, मजा आएगा। आप चचा की वीडियो देखो। पेपर चोर, उत्तराखंड के पेपर चोर। अरे चाचा रुक जा, गले में दर्द हो जाएगा। उड़ा ले लद्दाख में भी तू नारे लगा के आया, यहाँ भी आते ही शुरू हो गया। सोनम वांगचुक ऐप करने लगा, सोनम वांगचुक तो ठा लिया, चल देहरादून चल दू है। बॉस लोग ने यहाँ भेज दिया, वहां की ड्यूटी लगा, तुझे एनजीओ पे भड़कान किया ना। देख चाचा, ये बात तो तना ही दे रहा है कि जो मैटर है पूरा ये पेपर चोरी का है ही नहीं। ये पूरी तरह से एक पेपर में चीटिंग, नकल करने का मामला है, जिसके लिए 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया उत्तराखंड पुलिस ने। जो एक खुद स्टूडेंट था जो वहां एग्जाम देने गया था, जिसका नाम है खालिद मलिक, और दूसरा उसकी बहन जो घर बैठ के जो उसने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर भेजा और जो उसको हेल्प कर रही थी चीटिंग करने में, वो साबिया। अब इसमें 1-2 और लोग जो कि मतलब वहां पे एग्जाम सेंटर में ही शायद इन्वॉल्व थे, तो उनसे भी प्रॉपर छानबीन उनकी हो रही है, जांच पड़ताल चल रही है और जल्दी उन लोग के नाम भी विद स्टेटमेंट सामने आ जाएंगे। अब बात देखो ये निकल के सामने आती है कि जब सबको पता है कि ये पेपर चोरी नहीं चीटिंग का मामला, उसके बावजूद भी जानबूझकर इसे पेपर लीक, पेपर चोरी का मामला बताया जा रहा है। जबकि पेपर लीक, पेपर चोरी क्या होता है कि भाई एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन पेपर है वो बट जाए, लोगों में बेच दिए जाएं, लोगों के पास पहुंच जाए, जबकि ऐसा ही मामला ही नहीं है। चलो चचा मान लेते हैं पेपर लीक हो गया, वैसे ऐसा हुआ नहीं है, पर इनको तसल्ली देने के लिए कह देते हैं। तो अगर पेपर लीक हुआ है तो उसके अंदर सरकार के विरुद्ध पेपर में इतनी लापरवाही कैसे बरती गई, कौन वो लोग हैं, पकड़े गए नहीं गए, ये सब मुद्दे होने चाहिए ना। इसके अंदर गांव में भगवा वालों को मत घुसने दो, पर जो हिंदू धर्म है वो सर्वोपरि नहीं है। सब धर्म एक जैसा हमारे संविधान में सिखाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जहां पर नारे लगाए गए हैं कि नेपाल में, बांग्लादेश में जो नेता थे उनको हेलीकॉप्टर वगैरह लेके भागने दिया गया, यहाँ पे हम वो भी नहीं करने देंगे। तो हमारी उत्तराखंड की धामी सरकार और हमारी पुलिस से यही कहना चाहती हूँ, चचा इतनी दूर से ले लद्दाख से धक्के खाता है क्योंकि वहां सोनम वांगचुक वो गिरफ्तार हो गया तो इसकी ड्यूटी यहां लगा दी। तो भाई उत्तराखंड देवभूमि पधारे हैं तो हमें इनकी खातिरदारी तो करनी चाहिए ना। तो हमारी उत्तराखंड की सरकार और जो पुलिस है जरा खातिरदारी करे, आप इनके ऊपर निगाह रखे, किस पर्पज से आए हैं। बच्चों में जो झूठ फैला रहे जबकि मामला पेपर लीक का है ही नहीं, ये पेपर चीटिंग का मामला है। तो प्लीज खातिरदारी करे चाचा की, ऐसे ना जाने दें। अरे चाची की उम्र वाली मेरी भतीजी, चाची की उम्र की इसलिए कह रहा हूं कि मेरे गांव में कई चाचियां और चाचा उम्र में मुझसे छोटे हैं।
तो चाची की उम्र वाली भतीजी, ठीक है तुझे पैसे मिल गए होंगे, लेकिन जब कानून के शिकंजे में फंसेगी तो जो पैसे मिले हैं ना उससे कई गुना ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। मैं आज तक लेह लद्दाख तो क्या जम्मू कश्मीर भी कभी नहीं गया, और तो और हिमाचल प्रदेश का भी केवल एक जिला ही मैं देख पाया हूं, देहरादून से लगता सिरमौर जिला, और तूने मुझसे लेह लद्दाख में नारेबाजी भी करवा दी। क्या गजब है ना। और ये सब एक साथ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया गया, फेसबुक से लेकर एक्स तक और इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप तक में। कल सुबह सुबह एक एक ग्रुप में यह भेजा गया, हर गांव के ग्रुप में, हर सोसाइटी के ग्रुप में, कीर्तन मंडलियों के ग्रुप में, यहां तक कि सुबह सुबह बांस के डंडों के साथ खाली मैदानों में जो टहनियां उगाते हैं, क्या कहते हैं उसे, पेड़ों की ब्रांच, वहां भी इन पोस्टों को सुनाया गया। इन्हें लगता था कि ये इस तरह से दुष्प्रचार करेंगे तो एक तो आंदोलन बदनाम होगा और दूसरे हम डर जाएंगे, लेकिन दोनों में से एक काम भी नहीं हो पाया। इनके अपने लोगों को छोड़ दें तो बाकी सभी लोगों ने इनकी नीयत पर ही सवाल उठा दिए, उनसे तरह तरह के सवाल पूछे हैं इनकी पोस्टों में। शाम को एक बार फिर से मैं इनकी छाती पर मूंग दल के आ गया। हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, और हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, ये पेपर चोरी नौकरी चोरी हम न सहेंगे, ये पेपर चोरी नौकरी चोरी हम न सहेंगे, जहाँ जॉब लुटे तेरी मेरी वहीं लड़ेंगे, जहाँ जॉब लुटे तेरी मेरी वहीं लड़ेंगे, अरे हम तो लड़ेंगे, हम ना डरेंगे। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि ये बूढ़ा आदमी जो है ये कौन सी परीक्षा दे रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये वही है, मैं भी अभिभावक हूँ और मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैं यहाँ हूँ और इसलिए जा रहा हूँ। तो हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, और जिन रगों में खून था भर दो उनमें बिजलियां, भर दो उनमें बिजलियां, जिन रगों में खून था भर दो उनमें बिजलियां, जिन रगों में खून था भर दो उनमें बिजलियां, बिजलियों से फूंक डालो पेपर चोरों की बस्तियां, उस खाक से फूटेगा अपनी जिंदगी का फूल, उस खाक से फूटेगा अपनी जिंदगी का फूल, फिर महकेगी जिंदगी होगा न कोई शूल, जरा जोर से बोले, फिर महकेगी जिंदगी होगा न कोई शूल, और हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, अरे हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे। अब आप ही बताइए, मूंग ठीक से दली या कुछ कसर रह गई? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं और हमेशा ही कर रहे हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, जनता की आवाज आप तक पहुंचाते हैं। किसी धन्ना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, न कहीं कभी हम फैलाएंगे। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग दीजिएगा प्लीज। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।